अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वही हुआ जिसका लोगों को खदशे का इजहार कर रहे थे लोग कि जिस तोते में इमरान खान की जान है, यानी कि सैफुल्लाह न्यादी, उनको जब गिरफ्तार किया गया और उनसे जब तफ्तीश हो रही है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तो इमरान खान साहब की ने पंजाब के जरिए नई चाल चल ली। अब पंजाब के जो वजीर आला हैं परवेज इलाही, उनका काम तो कोई और नहीं है कुछ भी सिवाय इमरान खान को खुश करने के। जब हाशिम डोगर ने ये कहा कि हम पंजाब इनको धरने में सपोर्ट नहीं करेंगे, धरने से सपोर्ट से मुराद उनकी ये थी कि जो हमारी पंजाब पुलिस है वो इस्लामाबाद पुलिस के सामने नहीं आएगी या रेंजर्स या आर्मी के सामने नहीं आएगी। तो परवेज इलाही ने कहा कि उसका तो दिमाग खराब हो गया है। तो अब किया गया है इसको गिरफ्तार, सैफुल्लाह न्याजी को और हामिद जमान को, जो इंसाफ ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। और ये किस चक्कर में किया गया, बहुत पहले हमने आपको बड़ी दफ़ा डिटेल बताई है कि जो फॉरेन फंडिंग है उसके जो इनके पास सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं कि आपके पास इतनी अमाउंट आई है तो कहाँ से आई है, किधर गई है, कहाँ इस्तेमाल हुई है। अब जो हामिद जमान के नाम पे अकाउंट था उसमें भी कुछ 6 लाख डॉलर के करीब पैसे आए हैं। अब वो पैसे कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हुए, ये जो है अब ये हुकूमत ने पता करना है। तो उन्होंने उनको कर लिया, एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, आज उनका रिमांड भी ले लिया है, जाहिर तफ्तीश के लिए उसको किया गया है। तो उन्होंने इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई ये की कि एंटी करप्शन जो वाले थे उन्होंने मजिस्ट्रेट से नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के जो वारंट है वो राना सनाउल्लाह के ले लिए। कोई उन पे फ्रॉड श्रॉड का चक्कर उन्होंने डाल दिया, जो कोई 2 गाड़ियां हैं उसका कोई फ्रॉड किया गया है। बहरहाल ये सबको पता है कि किस चक्कर क्या है असल में। तो वो जो पंजाब पुलिस थी वो आके बैठ गई थाना कोसार में। उन्होंने कहा जी हमने आज राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी करनी है। तो जो थाना कोसार वाले थे उन्होंने कहा जी ये जो आप गिरफ्तारी के वारंट लेके आए इनके ऊपर एड्रेस लिखा है फैसलाबाद का, ये तो हमारे थाने की हदूद में ही नहीं आती, तो आप यहाँ से चंडी करें, यानी कि यहाँ से निकलें, जाएं यहाँ से। तो ये सारा चक्कर चल रहा है फॉरेन फंडिंग से लोगों की नजरें हटाने के लिए। यानी कि अगर एक काम हो रहा है तो हम उसके अंदर दूसरा काम ऐसा डाल दें कि वो लोगों की नजरों से बिल्कुल चीजें हट जाए। और जाहिर है रोज बरोज जो लीक्स आ रही हैं उससे इमरान खान की जो झूठ का बयानिया है उसका पर्दा चाक हो रहा है। देखिए इमरान खान की जो सियासी साख है ना वो झूठ के ऊपर जो है वो खड़ी है। और जब जैसे उस झूठ और आहिस्ता आहिस्ता उस सारे झूठ के पर्दे जो है वो चाक हो रहे हैं। पहले आपने स्टोरी बनाई थी साजिशी बयानिए की, अब वो जो साइफर जो लीक्स आई हैं 3, उसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे उसके साथ खेला गया कि जी हम इसके साथ खेलेंगे, वो आएंगे फॉरेन सेक्रेटरी, वो पढ़ेंगे तो हम उसकी कॉपी बना लेंगे और मिनट्स ऑफ मीटिंग हम अपनी मर्जी के बना लेंगे, उसमें तब्दीली कर लेंगे। फिर इमरान कह रहे अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम आप किसी ने नहीं लेना, हम इससे खेलेंगे। फिर कल लीक्स में वो कह रहे हैं, और उस दिन वो कह रहे थे, असद उमर कह रहे थे कि ये तो ट्रांसक्रिप्ट आप लेटर क्यों कह रहे हो, आवाम को क्या पता हो ट्रांसक्रिप्ट या लेटर। ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली होता ये है कि जो साइफर होता है वो जाहिर है जो ओरिजिनल साइफर होता है फॉरेन ऑफिस में होता है, तो जो अहम शख्सियात होती हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट के की सूरत में मंदरजात भेजा जाते हैं जो कि साइफर होता है। तो वो इसी को इमरान ने लेटर बनाया। अब वो कल की जो ऑडियो लीक्स थी उसमें क्या आ रहा था, वो कह रहे थे कि जी हमें ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, जो अवाम है उनके वो इसको बाय कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि अवाम ने खरीद लिया है इस झूठे बयानिए को जो हम बेच रहे हैं। वो कहती हाँ, श्री मजारी कहती हाँ हाँ वो जी चाइना की तरफ से भी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई है। तो जाहिर है जब वो एक स्टेटमेंट आई थी चाइना की तरफ से, जो कि ज़्यादातर इनके अपने ही सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे वो आपने देखा होगा ह्यूमन राइट्स का एक अकाउंट है और वो इंडिया से ऑपरेट किया जाता है, तो हमेशा इमरान खान की फेवर के अंदर वो आ जाता है। कल एक सर्वे का भी बताया गया कि ये जो सर्वे हमेशा IRIS का जो सर्वे होता है वो हमेशा शेयर कर रही होती है पीटीआई, ये भी इन्हीं के लोगों के पीटीआई के अपने बनाए हुए सर्वे हैं। तो ये चक्कर ये चलाया गया कि जी अमरीकी साजिश, रिजीम चेंज हो गई, अमेरिका ने पैसा लगा दिया, सब कुछ किया। ना सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में ना दूसरी मीटिंग में किसी में साजिश का जिक्र हुआ ही नहीं है। तो जो झूठ पे बुनियाद करती हुई सियासत होती है ना उसका पर्दा तो चाक होना ही होता है। और कितनी देर तक आप झूठ को छुपा सकते हैं। झूठ ने कभी ना कभी अवाम के सामने अपने आप को जाहिर कर देना होता है। तो इमरान खान का जो झूठ का पोल था वो खुल गया, साइबर साजिश ओ पहिए। फिर आ जाते हैं हॉर्स ट्रेडिंग पे ऊपर। अच्छा, बंदे भी आप खरीद रहे हैं,
अब आप कह रहे हैं मैंने 5 बंदे खरीद लिए। अच्छा, पूछना तो ये चाहिए कि खरीदे कहाँ से, पैसे कहाँ से आए? क्या वो कौमी खजाने के पैसे थे? क्या वो फरागोगी के जरिए जरिए जो आप करप्शन करते रहे उसके पैसे थे? या वो पैसे वो थे जो फॉरेन फंडिंग के जरिए आपको मिल रहे थे फितना फसाद फैलाने के लिए? क्या वो पैसे थे? और फिर आप आगे से पूछ रहे हैं कि 5 बंदे मेरे पास है, 5 बंदे बुला दे। वो कौन है जिसको कहा जा रहा है कि 5 बंदे जो है आप वो मेरे लिए कर लें? तो आप जब खुद लोटे खरीद रहे होते हैं, आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे 18 जुलाई का, आपने बहुत से लोटों को टिकट्स दिए और वहीं पे खड़े होकर आप लोगों को कहते रहे कि आपने इन लोटों को वोट नहीं देने, जो जमीर बेचता है वो शिर्क करता है। और आप जमीर बेचने वाले को साथ खड़ा करके जो है उसको टिकट देकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। तो तब जमीर साहब कहाँ चले जाते हैं? तब जमीर साहब जो होते हैं वो बेचना नहीं होता। तब जमीर साहब जो होते हैं उनको मेडल पहनाए जा रहे होते हैं और उनके बच्चों के साथ लोग शादियां ना करें, इन जमीर बेचने वालों के साथ लोग शादियां कर लें। और जो तोड़ फोड़ के इधर उधर से आपकी जमातों में लोग शामिल किए गए थे, वो कौन से जमीर थे जो जो बेचे नहीं गए थे और जो बड़े आला पाए के जमीर बन गए थे? तो आपके लिए मसला ये कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि जो चीज मेरे लिए है वो मेरे लिए जायज हो जाती है, दूसरे के लिए वो नाजायज हो जाती है। तो ये हलाल लीक्स, हलाल लोटा और हलाल हॉर्स ट्रेडिंग और हलाल करप्शन और हलाल पार्टी से मुनहरिफ होना, ये सब चीज़ें जो होती है ना वो पीटीआई के लिए हलाल, पीटीआई की साइड के ऊपर हलाल हो जाती हैं कि अगर वो उनकी साइड पे आएंगे तो वो हलाल हो जाएंगे। अगर एजेंसियां जो हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे इमरान के लिए तो वो काम हलाल हो जाएगा। और अगर पूरा निज़ाम मैनेज करके इमरान को जिता दिया जाएगा तो वो हलाल हो जाएगा। अगर इनके इनके लोगों को एनआरओ मिल रहा होगा तो वो हलाल हो जाएगा और दूसरे लोग जो जो भी काम करेंगे वो हराम हो जाएंगे। अब इन्होंने शुरू तो कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को मुश्किल में डालती जा रही है और परवेज इलाही जो है वो दिन ब दिन अपनी हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं। पिछले दिनों भी आया है कि एक मिनिस्टर साहब जो हैं वो परवेज इलाही की हुकूमत से नाराज़ हैं, तो कुछ दिनों तक वो हैं इस्तीफ़ा भी दे देंगे अपनी वजारत से। और काफिले के लोग भी ज़ाहिर नाराज़ हुए हैं। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था ना कि मुनहरफ इरकान के जो वोट माने भी नहीं जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वो डी-सीट भी हो जाएंगे। और पार्लिमानी पार्टी का, वो पार्लिमानी पार्टी कहेगी इमरान खान की तो उसका फैसला ठीक होगा, दूसरी कोई पार्लिमानी पार्टी कहेगी तो उसका फैसला ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से पंजाब में जो मामला है ना वो अभी तक रुके हुए हैं और इनके साथ लोग तो राब्ते में, लेकिन मसला ये है कि उन लोगों को वोट तो काउंट उनके हो गए नहीं। लेकिन ये है कि अगर वो कहा जाए एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज इलाही को कहा जाए और उस वक्त वो मतलूबा तादाद पूरी ना कर सके तो फिर उनका वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो तो आइन वाजे कि जिसके पास अक्सरियत होती है वो वजीर आला बन सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमजा शहबाज शरीफ को पीटीआई वालों के वोट पे, लेकिन अगर पीटीआई वाले जो हैं वो इसको अदम एतमाद में वोट नहीं डालेंगे तो वो ज़ाहिर है डी-सीट होंगे और डी-सीटों के जो अब इलेक्शन वैसे भी करीब आने वाला है। तो मुझे लगता ये है कि इमरान खान ने जो आखिरी चढ़ाई करनी है उस चढ़ाई के टाइम फिर पंजाब के अंदर कोई गड़बड़ की जाएगी। और वैसे भी जो आर्मी चीफ का आज का बयान है जो उन्होंने कहा है कि हम किसी कुव्वत से मुराद उनकी पीटीआई है। देखिए ना, अगर आप जत्थे लेके आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो आप तो पोलिटिकली डिस्टेबलाइज करेंगे। अभी मुश्किल से आपकी इकोनॉमी जो स्टेबलाइज होनी शुरू हुई है, कितना वो पैच जो था हमने बुरा एक देखा है, सैलाब आया हुआ है उसके अंदर जो मुल्क वो फंसा हुआ है आपका, और उसके बाद आईएमएफ ने इतनी सख्त शराइत रखी हुई है। अब इस साल गार्ड निगोसिएशन पे निगोसिएशन उनके साथ कर रहे हैं, कंसेशन मांग रहे हैं उनसे पोस्ट सैलाब सिचुएशन को लेकर, और उसके ऊपर ये आ जाएं और जब ये आएंगे ये डिस्टेबलाइज करेंगे। जिस किसी ने हमारे मुल्क में सरमायाकारी करनी, कतर तैयार बैठा हुआ है, यूएई तैयार बैठा है, सऊदी अरब तैयार बैठा है, सिंगापुर कह रहा है, ओमान कह रहा है, अगर ये आके डिस्टेबलाइजेशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे फिर इनमें से बहुत से ममालिक इनके साथ नाराज भी हैं इमरान के साथ, तो उनको भी खतरा लाहक हो जाएगा कि जैसे तुर्की वाले आए थे उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी की और क्या किया इमरान खान ने उनके साथ, तो वो भी फिर डर के बैठ जाएंगे कि हम सरमायाकारी करेंगे ना करेंगे अगर फिर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है।
क्योंकि हर मुल्क के अपने हदशात तो होते हैं। अब अवाम यहाँ पे किसको चुनती है ये तो जाहिर है अवाम का फैसला होता है, लेकिन मुल्कों ने तो अपने हिसाब से अपना चलना होता है। जैसे तुर्क वालों के साथ इतना बुरा हुआ, सऊदी अरब वाले हमसे नाराज बैठे हुए हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि दूसरे ममालिक के सरबराह ने मेरे साथ शिकायतें की है कि इमरान साहब जो थे हमारे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते थे। फिर ये भी एक खबर आई थी कि जब इमरान अमेरिका गए थे सलमान मोहम्मद बिन सलमान के जहाज के ऊपर, और उस जहाज के अंदर बैठ के मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बातें कर रहे थे कि जी वो मुझे इतना वो बुरा लगता है, मेरा दिल करता है मैं उसको थप्पड़ मारूं। अपने ही बंदे ने उनको अरबी में तर्जुमा करके बता दिया। उसके बाद वापसी पे उसने जहाज इमरान से वापस ले लिया। तो जो पाकिस्तान के अंदर अगर ये डिस्टेबलाइजेशन होगी तो उससे पाकिस्तान जो है वो की इकोनॉमी पे ज़्यादा असर पड़ेगा। जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप किसी भी मुल्क के साथ जो है ना वो इक्वल लेवल के ऊपर जाके बात नहीं कर सकते हैं। तो मुल्क को सिर्फ आपने दिफाई तौर पे मजबूत नहीं करना होता, अपने माशी तौर पे भी मजबूत करना होता है। तो शायद इसी वजह से इतनी सख्त स्टेटमेंट आई है। तो पंजाब हुकूमत का जो मुस्तकबिल है ना वो बहुत हद तक उसका दारोमदार है कि इमरान के लॉन्ग मार्च के ऊपर, और दूसरा परवेज इलाही के अपने कॉन्टेक्ट के ऊपर भी। तो अगर तो वो बिल्कुल ही इमरान के बूट चाट हो गए परवेज इलाही, तो फिर शायद बहुत जल्दी उनकी हुकूमत जो है ना वो फारिग कर दे। और शायद उनको नजर भी आ रहा है, देखे ना 40 लाख करोड़ का मैं बना लूता हूँ ऑफिस, और पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, सारा कुछ हो रही है, और बेटा बैठ के वहां पे डिफेक्टो वजीर आला बना हुआ है। तो ये चीजें ज्यादा देर तक चलेंगी नहीं। तो आज राणा सनाउल्लाह वाले मामले के अंदर तो फिर उन्होंने मामला दौर खराब करने शुरू कर दिया। लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये इमरान के गले की एक सही हड्डी बनने वाला है, जो कि ना उगला जाएगा ना निगला जाएगा। तो आने वाले अगले दिन जो है वो मजीद सूरत हाल को वाजे करेंगे। देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी।